अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से जॉइन किया कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम मुसलमानों में खास तौर पे कहा जाता है कि जी नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। कि गए तो थे कि जी नमाजें भी ना पढ़े ऊपर खुदा के पास, तो उन्होंने रोजे भी दे दिए, तो ये कहा जाता है कि रोजे भी गले पड़ गए। हम अभी यही रो रहे थे कि जी डिफेंस बजट जो है वो कहा जा रहा है पाकिस्तान को कि कम किया जाए, तब आईएमएफ से जो है वो हमें फंड मिलेगा। अभी हम उसी को रो रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि जी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको भी थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है कि उसको भी जो है बंद किया जाए उस प्रोग्राम को। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, ऐसा होना चाहिए क्या? जनरली ये मेरा एटीट्यूड रहा है कि मेरा दिमाग शायद रिलीजन की तरफ बहुत कम चलता है। बट अगर आपने कही है ये बात कि रोजे गले पड़ गए, तो हो सकता है उसमें जरूर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी। इसलिए मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, बट मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं। अब आगे बात आईएमएफ की। एज अ मैं इसको दोनों तरह से कमेंट करना चाहूंगा। एक है एज अ पाकिस्तानी। हम्म। मैं पाकिस्तानी होने के नाते ये जरूर कहूंगा, अगर मैं पाकिस्तान का होता, कि आईएमएफ तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी कंट्री के ऊपर राज करो। यू कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स। आप मुझे डिक्टेट मत। आप अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, और वो रिकमेंडेशन आपकी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन होनी चाहिए। आप अगर मुझे ये बोले कि अपने पैसे के ऊपर काबू कर कर आप अपने मिलिट्री बजट को कंट्रोल करिए, चलिए, आपने बोलना था, आप मैंने सुन लिया। मानूं या ना मानूं, मेरे अपनी मर्जी है पाकिस्तान की। आपने बोलना था कि चलिए जी करप्शन कम कीजिए, वो भी मान लूंगा। आपने बोलना था बिजली का बिल बढ़ाइए, वो भी बढ़ा दूंगा। आपने बोला अपना इन्फ्लेशन को किसी तरह कंट्रोल करिए, वो भी कर लूंगा। आपने एक मिनट के लिए ये भी अगर बोल दिया कि आपका टेरर फंडिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी मान जाऊंगा एज अ पाकिस्तानी। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आईएमएफ आपको इतने साल लगे ये रियलाइज करने में कि मेरा सारा पैसा न्यूक्लियर बॉम्ब्स में जा रहा है। मतलब आप इतने अनपढ़ गवार हैं कि आपको अब याद आई है। आई थिंक दैट इज नॉट अ फेयर वन। आईएमएफ, दैट इज नॉट अ फेयर वन। यस, आप हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि जहां पर दुनिया के कुछ कंसर्न्स होंगे अपने आप में, वो मैं मान सकता हूं। लेकिन आप मेरे कंट्री के ऊपर डिक्टेट नहीं कर सकते। ये एज अ पाकिस्तानी मैं जरूर कहूंगा। आप सबको फक्र होना चाहिए ये बोलने का, आप सबका हक है बोलने का कि डिक्टेट नहीं होना चाहिए। अब एज अ इंडियन मैंने ये सीखा कि अगर कल कहीं कोई मुसीबत आ गई मेरे ऊपर, तो आईएमएफ इस तरह की डिमांड्स रख सकता है, इस तरह की अनजेन्युइन डिमांड्स रख सकता है। बिकॉज या तो आईएमएफ को ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इसके ऊपर मुझे एजुकेट करे कि आपका 10% जीडीपी शायद न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ इस्तेमाल हो रहा है। वो तो वो करेगा नहीं, बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग। एंड मुझे समझ नहीं आया कि आईएमएफ का न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ क्या कनेक्शन है, उसकी कहां तक की मारक क्षमता है, उससे क्या कनेक्शन है। सो एज अ इंडियन, आई थिंक आई एम लर्निंग कि आईएमएफ, आई माइट एज वेल बी अलर्ट, ये कभी भी किसी भी तरह की डिमांड कर सकता है। और इसका मतलब है कि आईएमएफ के पीछे कुछ वो वेस्टेड इंटरेस्ट के देश हैं जो शायद अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे हैं। आईएमएफ के थ्रू वर्ल्ड में एक डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अगर कोई कंट्री इकोनॉमिक स्लोडाउन में या किसी प्रॉब्लम में आ जाए। वेरी अनफेयर ऑफ आईएमएफ टू डू लाइक दिस। आप हमें मोटिवेट करिए, जो छोटे देश हैं, जो थोड़े खतरनाक देश हैं, उनको आप मोटिवेट करिए कि वो कुछ अच्छा करें। आपने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपलिफ्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स बोलने हैं जरूर दीजिए, बट इस तरह की डिक्टेशन करना शायद एज अ इंडियन ऑल्सो मुझे लगता है
कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर इंडिया के बारे में ऐसी बात करी जाए। लेकिन सर कहा तो ये भी जाता है कि जो न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान के पास हैं वो काफी हद तक अमेरिका के कंट्रोल में ही हैं और उनकी मर्जी से ही बनाए गए थे। तो फिर दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा था कि जी अपनी फौज को आप कम कीजिए, फौज के खर्चे कम कीजिए, डिफेंस बजट कम कीजिए। इस किस्म की चीजें अगर वो कहते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमजोरी भी है कि वो बार बार जो है IMF के प्रोग्राम में शरीक होने के लिए जाते हैं, बार बार वहां से लोन मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारी अपनी गलती भी नजर आती होगी। 100%। हम्म। अगर 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 पाकिस्तान गलत नहीं होता तो इस स्टेज पे आता ही नहीं। सबसे बड़ी गलती कर दी हमने कि हमने अपनी इकोनॉमी को छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स और डीप स्टेट में विश्वास किया, और हमें लगा कि बस एब्सोल्युटली वो गैलपिंग हॉर्स, हंकी डोरी जिसको बोला जाता है अंग्रेजों की लैंग्वेज में, मतलब मिला क्या? भाई आप एक बात बताइए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। तरीके बताइए, आप जरूर तरीके बताइए, मैं आपके साथ हूं, IMF आपके साथ हूं। लेकिन अगर हम ये बोले कि एक कमजोर देश किसी कमजोर, ये तो वो वाली बात होगी कि श्रीलंका भी तो कमजोर पड़ गया इकोनॉमिकली, तो इसका मतलब उसकी मदद नहीं करेंगे। और अगर उसकी मदद करेंगे तो कंडीशंस, IMF आपको बनाया किस लिए गया था? आपको इसलिए नहीं बनाया गया था, आपको बनाया गया था कि इकोनॉमिक कंडीशंस जिस भी देश की डवाडोल हो वो ना हो। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं कि कल IMF के ऊपर पाकिस्तान पूरी पूरी तरह से निर्भर है कि कहीं ना कहीं अगर हमें बड़ा पैसा चाहिए तो वो IMF देगा। हम उसके लिए ब्लैकमेल होने को तैयार हैं। आपने हमें बोला कि ये कम कर दीजिए, आप हमारे बिजली के बिल बढ़ा दीजिए, डिफेंस स्पेंडिंग कम कर दीजिए। मैं कहता हूं इंडिया, मैं आपसे डिमांड करता हूं इंडिया अपना डिफेंस बजट कंट्रोल करे, क्यों ना करे? लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, हमारे चारों तरफ सिचुएशन ऐसी है, मैं इसे भी समझता हूं। अदरवाइज आप बताइए, इंडिया पाकिस्तान जैसे जो दो भाई देश थे, आज अपनी सबसे ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग एक दूसरे के खिलाफ करने के चक्कर में कर रहे हैं। इज इट अ वाइज थिंग? इट इज नॉट अ वाइज थिंग। ये तो US और इस तरह की कंट्रीज हैं जिन्होंने आपको बेवकूफ बना रखा है कि चलिए जी इनके बीच में तनातनी रहनी चाहिए, सो दैट कहीं ये आपस में मिलकर डेवलप करने लग गए तो अभी तो इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कल सेकंड बन जाएगा, कोई फर्स्ट बन जाएगा। इनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान की गलती ये जरूर रही है कि उसने अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर कभी भी सीरियसली ध्यान नहीं दिया है। उसने, आप एक बात बताइए, क्या मिला हमें पाकिस्तान में कि चलिए जी इतने पिछले कुछ दिनों से इमरान खान के खिलाफ इतने दंगे फसाद चल रहे हैं, यहां तक के लोग बोल रहे हैं कि जी सड़कों पे खून खराबा हो जाएगा। व्हाट इज दिस? ये कोई तरीका है? मुझे बता दीजिए, पाकिस्तान आज 6ठे नंबर पर है जहां पर टेररिज्म की स्ट्राइक हो रही है। आपके यहाँ 6ठे नंबर पर आ गए आप, 120% आपके यहाँ टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ गई है, जिसमें से मैक्सिमम आर्मी के ऊपर अटैक हो रहे हैं। टेररिज्म रिलेटेड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, ये मेरा कहना नहीं है, आपके यहाँ भी है, आपके परवेज मुशर्रफ साहब तक ने कह दिया कि हाफिज सईद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं और जो वो जाबाज लोग इंडिया में जाकर कर रहे हैं हम उससे समर्थन करते हैं। दिस इज गॉट नो मीनिंग। आप अगर टेररिज्म सपोर्ट करेंगे तो आपके यहां भी होगा। आपने अपनी इकोनॉमी को इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया, आपको लगा अमेरिका पैसा देता रहेगा और अमेरिका की तरह ही अब चाइना पैसा देता रहेगा। जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आपको फिर दूसरे के ऊपर टोटल डिपेंडेंस होती है, और IMF इस समय जो कर रहा है वो US के कहने से कर रहा है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मान लेता हूं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा होगा, हमने जरूर रिक्वेस्ट डाल दी होगी कि जनाब ये जरा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वाले जो पार्ट है ना, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। उन्होंने लेके फर्राटे सी अंग्रेजी मार दी कि जनाब आप अपना कंट्रोल करिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान नीड्स टू ओन अप, वो उसको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आरजू काजमी को उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा कि आरजू जी ये बताइए, आपने बताया कि हम लोगों ने, हमारा जो डिपेंडेंसी IMF पर कंटिन्यूअसली चलती आ रही है,
जब आप एक आदमी के ऊपर कंटिन्यूअसली डिपेंड करते हैं तो वो आदमी कभी ना कभी आपको ब्लैकमेल करेगा। अब से पहले यूएस ने किया, अब आपको चाइना कर रहा है, करने की कगार पर है या करता चला जाएगा। वही सीपैक, वही सब कुछ, लेकिन चाइना का रंग आजकल आपके तरफ अच्छा नहीं है। पाकिस्तान नीड्स टू वेक अप, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, अपनी एजुकेशन बढ़ाइए, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाइए। दैट इज गोइंग टू टेक यू थ्रू। आज आपको शायद आईएमएफ की जरूरत जरूर है, 100% है, बट दैट डजंट मीन कि आप वो एक्शंस लेने बंद कर दें कि आपकी अपनी इकोनॉमी ग्रो। एक चीज और है सर, यहाँ पे वर्ल्ड को क्या मैसेज जा रहा है? क्या सिर्फ सब यही सोचेंगे कि बस ठीक है पाकिस्तान को ऐसा कहा गया है, लेकिन कल को यही चीज अमेरिका किसी दूसरे देश के ऊपर भी बोल सकता है, किसी दूसरी कंट्री को भी इसी तरह से प्रेशराइज कर सकता है या धमकी दे सकता है? आपको लगता है कि बाकी दुनिया किस तरह देख रही होगी इस न्यूज को? मुझे लगता है कि बाकी दुनिया के सामने आईएमएफ, यूएस और ये डेवलप्ड कंट्रीज पाकिस्तान को बेचारा बनाकर दिखा रहे हैं। इस समय पाकिस्तान बेचारा है कि नहीं, हम जो बोलेंगे सुनना पड़ेगा, हम जो कहेंगे करना पड़ेगा, अदरवाइज हम पैसा नहीं देंगे। ये मैसेज बिल्कुल जा रहा है। अबव ऑल, हालांकि कई बार खराब लगता है ये बोलते हुए, एज इंडियन मुझे लगता है कि शायद इंडिया में कुछ सेटिस्फेक्शन बढ़ा होगा कुछ सेगमेंट्स में कि चलो जी बहुत ज्यादा टेररिज्म दिखा रहे थे, बहुत ज्यादा टेररिज्म पर विश्वास कर रहे थे, करिए अब आप इधर ही खर्चा, टेरर फंडिंग करिए, एफएटीएफ करिए। ये एक तरह से जस्टिफिकेशन भी हो गई कि एफएटीएफ ने जो बैन्स लगाए थे दैट मींस दे वर जेन्युइन, जिसको कि काफी हद तक पाकिस्तान नकार रहा था। एट द सेम टाइम जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि आईएमएफ और उसके पीछे सपोर्ट करने वाले वो कंट्रीज जो इसको कंट्रोल करते हैं वो अपने आप में एक तरीके का इकोनॉमिक टेररिज्म बढ़ा रहे हैं कि आपको एक तरीके से टेरराइज किया जा रहा है कि इकोनॉमिकली हम जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। और कई बार मजबूरी ऐसी आएगी कि जिसमें पाकिस्तान जैसा देश शायद उसको मान जाए। ये भी एक अपने आप में बात है, क्योंकि यूएस की चिंता आज ये भी है कि कहीं किसी वजह से आपके पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो कहीं टेररिज्म के हाथ में ना आ जाए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ओवरटेक ना कर लें। सेफ है, यूएस को उनके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर किसी तरह की गलती हो जाती है, भगवान करे वो गलती कभी ना हो, और वैसे समझा जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आप में काफी सेफ है। ऐसा नहीं है सर, कि ऐसा अगले ही है सर। जी। हाँ 2 मिनट में कोई उसे टेक ओवर नहीं कर पाएगा, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। हम आपस में क्रिटिसाइज कितना करते रहे, बट वी अप्रिशिएट ऑल्सो कि इतना आसान नहीं है उस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेररिज्म द्वारा इमीडिएटली टेक ओवर किया जाए। बट यस, इस डर को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, ऐसा अटेम्प्ट हो सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है यूएस एक और डिक्टेटरशिप चला रहा है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल डिक्टेटरशिप। वो जिसको चाहे पैसा दे सकता है, जिसको चाहे जितना रुकवा सकता है, जिसको चाहे आर्थिक मदद दे सकता है। सर डिफेंस बजट तक तो समझ आती थी कि ठीक है फौज का बजट कम करने के लिए कहा जा रहा है, वो तो यहाँ पे बहुत से लोग पाकिस्तान में भी एग्री थे कि हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का हमें कोई खतरा नहीं है ना भारत की तरफ से, ना कुछ थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का है तो वो ये मैनेज कर लेंगे। वो उधर तक तो लोग एग्री भी थे और समझ भी आ रही थी। लेकिन अब न्यूक्लियर एसेट्स की बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट अब हट जाएगी आईएमएफ की तरफ से? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि दूसरी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनकी तरफ जाने की बात की जा रही है, तो क्या आईएमएफ से हम अपना पीछा छुड़ा पाएंगे, निकल पाएंगे आईएमएफ के चुंगल से? मुश्किल है। जिस सिचुएशन में आज पाकिस्तान है, आईएमएफ की ग्रिप से इमीडिएटली निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होगा इस समय। जहां तक आपने बात करी फ्रेंडली कंट्रीज, कौन सी है ऐसी फ्रेंडली कंट्री जो आपको इतना सारा लोन एक बार में दे देगी? और जो देने वाले कैंडिडेट्स पहले के हैं वो क्यों नहीं अब तक आगे आए?
इस स्टेज पर क्यों आना कि जहां कैलकुलेशन शुरू हो जाए, अभी इतने दिन का रिजर्व बचा है, अभी इतने दिन का, अभी इतने दिन का, अभी इतने दिन का, ये सब हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक प्रपोजल देता हूं फ्रेंडली कंट्रीज का। आपको इंडिया के साथ सिर्फ एक छोटा सा डिक्लेरेशन ही तो करना है, नो वॉर, नो वॉर पैक्ट। आपका अफगानिस्तान बॉर्डर अपने आप सिक्योर हो गया। आपको हिस्टोरिकली पता है, हिस्टोरिकली, मेरे ऊपर मत जाइए, कि इंडिया ने कभी भी आपके पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। चलिए, आपके यहाँ कुछ लोग होंगे जो इस बात को बोलेंगे कि हमने अगर जैसे ही किया तो आप पीओके की तरफ नजर रखेंगे। पीओके पर तो हम आज भी नजर रखे हुए हैं, हमने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो आपका है, कभी भी नहीं करेंगे, ये भी आपको पता है। फिर भी 70 साल हो गए हमने आपके पीओके पर अटैक नहीं किया। चलिए, कोई बात नहीं, आप एक स्टेप और जाएंगे, आप बोलेंगे 70 साल से गवर्नमेंट वीक थी, अब मोदी सरकार आई है, कुछ भी कर सकती है। तो भाई साहब, आप नो वार पैक्ट करिए या ना करिए, मोदी कैरेक्टर तो बदलेगा नहीं। अगर मोदी ने इंडिया में ये एग्रेशन लाई है कि हमें पीओके चाहिए और लेकर ही रहेंगे 1 मिनट के लिए, तो भाई साहब, कोई अभी भी कौन सी वो थ्रेट कम हो गई है? नो वॉर पैक्ट करने से फायदा किसको होता है? दोनों कंट्रीज को होता है, और सबसे बड़ा फायदा उसको पाकिस्तान का होता है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर दिखाने के लिए, अगर कहीं से थ्रेट है दिखाने वाली, तो वो है इंडिया, क्योंकि आपके यहाँ यही एडवर्टाइज किया जाता है। लेकिन एक्चुअल थ्रेट आप फेस कर रहे हैं अफगानिस्तान से, ये भी आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका बच्चा बच्चा ये बात जानता है। पाकिस्तान को कोई बड़ी थ्रेट इंडिया से नहीं है। पाकिस्तान को 100% थ्रेट है टेररिज्म और अफगानिस्तान से, चाहे वो आपके लोकल बोलो या कहीं के भी बोलो। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी मेरे साथ इस डिस्कशन में जीत पाएगा कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी थ्रेट इंडिया से है। आई डोंट थिंक। और जिस तरीके से पिछले कुछ 1-2 साल से हमारे रिलेशंस चल रहे हैं, अदरवाइज आपने देखा कि वो कोई भी चीज पाकिस्तान में हो तो इंडिया का नाम ले लो, और जहां इंडिया में हो पाकिस्तान का नाम ले लो। ये हमेशा, आजकल नहीं हो रहा। आजकल इमरान खान नहीं बोल रहे हैं कि जी इंडिया ने मेरे खिलाफ शायद ये भड़काया है कि मेरा वारंट इशू हो जाए, मेरा अरेस्ट हो जाए। आजकल ऐसा नहीं हो रहा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। नो, हमने आपको, आपके डिफेंस मिनिस्टर को एक इनविटेशन तक भेज दिया। जी ओ बिल्कुल। माय गॉड, क्या बात है। एससीओ की सर। और ऐसा इंडिकेटर पहली बार पाकिस्तान दे रहा है कि शायद हमारे डिफेंस मिनिस्टर इंडिया जाएंगे। जाए या ना जाए, इंडिकेटर देना एक अपने आप में बहुत गुड, जिसको होता है ना फील गुड, वी बोथ आर फीलिंग गुड। हमें गुड लग रहा है कि हमने इन्वाइट किया है, आपको गुड लग रहा है, यस इस बार हो सकता है कुछ बात बन जाए और हम जाए। लास्ट मिनट पर कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ फील गुड। एंड अगर ये फील गुड एक डिफेंस मिनिस्टर के इनविटेशन पर आ सकता है, तो नो वॉर पैक्ट क्यों दूर रहना चाहिए? नो वॉर पैक्ट की शुरुआत कर कर, जैसा कि पाकिस्तान के पैनलिस्ट जनरली बोलते आए हैं कि इंडिया नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा। ओ भाई साहब, आपकी गुड्डी तो चढ़ गई कि हमने ऑफर किया था, अब बता इंडिया तेरे पास क्या जवाब है? हमने अगर नो वॉर पैक्ट से शुरुआत करी है, जैसे कि आपको मालूम है दोनों डीजीएमओ ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि हम फायरिंग नहीं करेंगे एक दूसरे की तरफ, और काफी दिन से वो ठीक ठाक चल रहा है। बहुत टाइम से सर चल रहा है, बिल्कुल काफी टाइम से ठीक ठाक चल रहा है, मैंने भी यही कहा। अगर ये सब हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो स्पेंडिंग्स हैं डिफेंस पर, वो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक हो। आई वंडर एक्चुअली क्यों होनी चाहिए। मैं एज अ फौजी आपसे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लगा कभी भी कि हमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। मैं अपनी गवर्नमेंट, अपनी हिस्ट्री के साथ चलने को तैयार हूं कि पीओके हमारा था, हम लेके रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हर जगह होती है और होनी भी चाहिए। आफ्टर ऑल वो आपके तरफ से कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया बलूच बलूच बलूच। भाई साहब, 70 साल में आपको अब जाके याद आया कि बलूच को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जबकि बलूच ने बोलना शुरू कर दिया कि वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हमें तो आपने जबरदस्ती रोक रखा। भाई साहब, नो वॉर पैक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को मिलता है, सेफ हो जा रहे हैं। आई डोंट नो, देयर मस्ट बी बेटर सेंस इन योर जर्नल्स कि वो आपको कंटिन्यूअसली मिसगाइड करके रखें
कि अगर हमने एक दिन भी पलक झपकी तो इंडिया अंदर आ जाएगा। आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान में इतना अच्छा इंटेलिजेंसिया होने के बावजूद इस तरह की फीलिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। सर एक डायनामिक होना चाहिए, चेंज आना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल है ये खैर अपने डिफेंस बजट के पीछे ये सब कुछ कहते रहे हैं, लेकिन अब आम पब्लिक को भी समझ आ गई है कि इस तरह की सिचुएशन नहीं है और भारत के साथ अच्छे तरह से भी रहा जा सकता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं सर कि आगे जिस तरह के IMF जिस तरह की कंडीशंस लगा रहे हैं, तो उस पे यहाँ से जो भी डिसीजन लिया जाए तो सोच समझ के लिया जाए और बिल्कुल कोई भी बिल्कुल फैसला जो है वो 100%। इमोशनल होके ना करें। जी बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा डिसीजन लें, और अगर तोल मोल करके देखना है तो ये जरूर एक बार दिल में तोलें कि क्या हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जरूर तोलें। वर्सेस कि मेरी एजुकेशन इंप्रूव हो, हेल्थ इंप्रूव हो, मेरा बजट इंप्रूव हो, खुशहाली आए, लोगों के अंदर एक अच्छा जज्बा रहे। आपके यहाँ और हमारे यहाँ लोगों का म्यूचुअल एक्सचेंज देखो कितना बढ़िया है। ये न्यूक्लियर बिल्कुल बॉम्ब किसके लिए है? यूएस आपके ऊपर अटैक करने वाला है, चाइना आपके ऊपर अटैक करने वाला है, इंडिया इंडिया सर, आपके ऊपर हम अटैक करने। इंडिया की जिद में सब कुछ करते हैं सर। आपके यहाँ कोई मिसाइल का एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ दिनों में यहाँ भी हो जाता है। कोई बात नहीं, करिए ना। आप डेवलप कर रहे हैं मिसाइल, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बोलूंगा गलत है। आपके यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है दूर तक जाने लायक, इसमें देयर इज अ गुड एडवांटेज। मिसाइल अपने आप में सिर्फ एक हथियार नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है बाय द वे। मैं कह रहा हूं अगर आप नो वॉर पैक्ट तरह की कुछ कर लेते हैं भारत के साथ, कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, क्यों कर, आप एक बात बताइए, आरजू काजमी जी, मैं तो आपसे जब भी बात करूंगा जब JNK के ऊपर बात होगी, तो आरजू काजमी मेरे से क्या बात करेंगी? बात ही नहीं होगी। अरे यार, बात करने के लिए आप और मैं बैठे हैं तभी तो बात चली है। आपको बिल्कुल कितने ऐसे इंडियंस मिले जो ये कहेंगे कि IMF की ये डिमांड अपने आप में डिक्टेटोरियल है? मैं एग्री करता हूं, ये मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए एग्री कर रहा हूं कि कल अगर किसी वजह से मेरे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो IMF, मैं आपकी ये बात नहीं सुनने को तैयार हूंगा। मैं थोड़ी ना चाइना चाइना अगले दिन सवेरे यहाँ पहुंच जाएगा अगर मैंने कर दिया कि हाँ जी चलिए मेरा सारा न्यूक्लियर जीरो कर दो। आपको मालूम है। बिल्कुल सो पाकिस्तान नीड्स टू कंसिडर कि इस समय जो जो समय की जो पुकार है वो क्या है। अगर 4 दिन शांति से गुजार कर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बराबर कर कर दुश्मनी कभी भी निभा लेंगे, क्या बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन और आप जी आज आप एक बार अपने दिल में जरूर इसको इवेल्युएट कर देखिए कि नो वॉर पैक्ट अगर आप एज अ कंट्री ऑफर करते हैं, नो फर्स्ट स्ट्राइक, नो फर्स्ट यूज जैसे वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं, आई एम वेरी श्योर इंडिया विल गो ऑल आउट। आपके यहाँ अभी रशिया से गेहूं आया था ना, जी कौन सा जहाज लेकर आया, कौन सा जहाज लाया? सर, दैट वाज वो तो इंडियन जहाज, जी इंडियन जहाज ही लेकर आया अल्टीमेटली। भाई साहब, आपकी हमारी तो दुश्मनी है, हम आपके यहाँ क्यों लेकर आए? लोग मर रहे हैं और अच्छा है, लेकिन नहीं। नहीं सर, आपके तो एक जो मंत्री जी हैं उन्होंने तो ये तक कहा था कि भारत को मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की। भाई साहब, आपके सामने कोविड में करी, आपके एक श्रीमान जी ने तो लाइव शो में कह दिया नहीं जी हम तो खरीद रहे हैं। वो अगर खरीद भी रहे हैं तो हम क्यों बेचेंगे आपको, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। आप ही के यहाँ के पैनलिस्ट ने बताया कि कोविड का जो आपने इंजेक्शन है वो आपने खरीदा नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ द CSR ऑफ द कंट्री। मैं इसमें क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो आप बोल रही है अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हमारे मंत्री ने बोला कि भाई साहब अगर हम मदद करेंगे तो क्या बड़ा है, हमारा पड़ोसी देश है, कल तक हमारा भाई था। ये थोड़ी बिल्कुल ना कि सिर्फ दुश्मनी, और दुश्मनी भी क्या निभा रहे हैं आप बता दीजिए ना। हम अगर ये दुश्मनी निभाएं कि आपका इकोनॉमिक क्राइसिस और डीप हो जाए, आपके यहाँ जो गेहूं पहुंचने वाली जो शिप है वो ना पहुंचे और 10 दिन लेट कर दिया जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, दुश्मनी निभाने वाली बात है। लेकिन नहीं, आई थिंक पाकिस्तान को दिखता होगा, अगर आरजू काजमी को दिखता है तो पाकिस्तान को भी जरूर दिखता होगा। ठीक है, हम फौज से पंगा नहीं ले सकते, पॉलिटिशियंस के जाल में आ जाते हैं, लेकिन इंडिया आपके ऊपर अटैक करेगा समहाउ, ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो।
मेरा नहीं ख्याल सर कि ऐसा होगा, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकल आए पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिससे वो इस मसले में से निकल सके जो आईएमएफ ने एक तलवार बना के हमारे सर पे लटका रखा है, उधर से मैं कह निकल रहा हूं, सके आपको तभी कुछ प्रपोजल दे होगा। रहा हूं, मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूं, आरजू काजमी जी, आप एक पीस इनिशिएटिव का टॉक कर लीजिए। आप डालिए कि मैं इंडियन मीडिया के साथ एक शो कर रही हूं जिसके अंदर मैं आपके साथ एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव, सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव, लेट अस टॉक पीस, कि क्यों नहीं हो सकती पीस। रीजन बिल्कुल, ढूंढते हैं कि क्यों नहीं हो सकती पीस। जरूर हो सकती बिल्कुल हो सकती है सर, कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर है। कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू।